सदियों पुरानी बात नहीं, लगभग 2 सदी पहले की बात है, जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था और समाज में गहरे भेदभाव की जड़ें जमी हुई थी। उसी दौर में महाराष्ट्र की पावन भूमि पर पुणे शहर की एक छोटे से गांव में 11 अप्रैल 1827 को एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ज्योतिराव। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी माली समुदाय में से आता था जिसे समाज में सबसे निचली दृष्टि से देखा जाता था। उसके परिवार का मुख्य काम फूल बेचना था, इसलिए उसे फूले कहा जाता था। ज्योतिराव ने बचपन से ही देखा कि कुछ लोग उसकी जाति के कारण उसे अपमानित किया करते थे, कैसे उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था और कैसे महिलाओं को घर की 4 दीवारी में कैद रखा जाता था। इन सभी चीजों को देखकर उनका मन एकदम से बेचैन हो उठा था। किस्मत से ज्योतिराव को मशीनरी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला। ज्ञान की रोशनी मिलते ही उनकी आंखें और भी ज्यादा खुल गई। उन्होंने यह महसूस किया कि समाज में फैली कुरीतियां और भेदभाव समाज में न पढ़े लिखे होने के कारण ही है। उन्होंने प्रण लिया कि वे इस अंधेरे को मिटाकर रहेंगे। मात्र 13 साल की उम्र में उनका विवाह स्त्रीबाई से हो गया। स्त्रीबाई एक ऐसी जीवन संगिनी साबित हुई जिन्होंने ज्योतिराव के सपनों को अपना सपना बना लिया। दोनों ने मिलकर एक ऐसा कारनामा करने की सोची जिसकी उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 1848 का साल था। पुणे में ज्योतिराव और स्त्रीबाई ने मिलकर भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला। दोस्तों, आप जरा सोच कर देखिए, उस समय लड़कियों को पढ़ाना कितना गुनाह, मतलब कितना मुश्किल का था काम। लोग उन्हें पत्थर मारते थे, गालियाँ देते थे। जब स्त्रीबाई स्कूल जाती तो उन्हें लोग गोबर और कीचड़ फेंक देते उनके ऊपर, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्त्रीबाई खुद उस स्कूल की पहली शिक्षिका बनी और हंसते हंसते सारी मुश्किलों का सामना किया। ज्योतिराव यहीं नहीं रुकी। उन्होंने देखा कि महिलाएं ही नहीं बल्कि दलित और गरीब लोग भी शिक्षा से वंचित हैं। उन्होंने समझा कि जब तक सबको ज्ञान का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक समाज आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। इसी सोच के साथ 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस समाज का एक ही लक्ष्य था, सत्य की खोज करना और समानता स्थापित करना। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को तोड़ने, छुआछूत को मिटाने और सभी को समान हक दिलाने के लिए आवाज उठाई। उन्होंने ब्राह्मणवाद के कठोर नीतियों का खुलकर विरोध किया और सरल मानव केंद्र समाज की वकालत की। ज्योतिराव ने अपनी लेखनी को अपना हथियार बनाया। उन्होंने गुलामगिरी जैसे किताबें लिखी, जिसमें से उन्होंने सदियों से चली आ रही दास्ता और शोषण का गहरा प्रहार किया। उनकी लिखी कविता आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, बाल विवाह का विरोध किया और किसानों व मजदूरों को उनके हक के लिए संघर्ष किया। ज्योतिराव फुले ने अपना पूरा जीवन समाज के पिछड़े और दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। 28 नवंबर 1890 को यह महान आत्मा इस दुनिया से विदा ले गई, लेकिन उसकी मिसाल आज भी जल रही है। ज्योतिबाई फुले और सत्य शोधक समाज के सदस्यों ने उनका कार्यों को आगे बढ़ाया।